कि वो चोर था, गोवर्धन डाकू, वो अपना बचने के लिए सत्संग में आ गया और वो ठाकुर जी की रूप माधुरी का वर्णन कर रहे थे कि गौ चराने जब जाते हैं तो सोने की लकुट, सोने का मुकुट। पहले तो उसने अपने पूर्वजों की बात सुनी थी कि कहीं भी कथा हो तो कान में अंगुली डाल लेना, सुनना नहीं, क्योंकि कथा सुनने वाला डाकू कैसे हो सकता है, और हमारे वंश में डाकू रहना चाहिए, इसलिए पूर्वज लोग उनके बताए थे। जब सोने की बात आई तो उसने अंगुली ढीली करी, बोले ठाकुर जी अभी बालक हैं 7-8 वर्ष के, और सोने की कमर की करधनी है, सोने का मुकुट, सोने की लग, बड़ी एकाग्रता से, और गाय चराने जाते तो उसने कहा ये तो और बढ़िया बात है। सत्संग संपन्न हुआ और प्रवक्ता के पास, शायद परशुराम जी प्रवक्ता थे, परशुराम जी जो करमेती भाई के पिता थे, उनके वही उस समय भगवत चर्चा कर रहे थे। तो नजदीक गया और कहने लगा कि परिचय बताओ ये जो आप, तो समझ गए ठाकुर जी की कृपा हो। बोले भैया वो तो बहुत दूर वृंदावन में है। बोले पूरा पता दो, अच्छे अच्छे को हमने लूटा है, इसको भी लूटेंगे। अरे बोले वो सीधा साधा ले, वो चोरों का सरदार है वो, तो तुम कैसे? अरे बोले हम ऐसा वैसा डाकू मत समझो, अकेले अकेले बड़े राजघरानों को भी लूट लिया है। उनका तुम उसको नहीं लूट सकते। तो अभिमानी था, उसने कहा कसम खाते हैं जब तक उसे लूटेंगे नहीं तब तक पानी नहीं पिएंगे। अब प्रवक्ता को लगा कि भगवान की कृपा हो गई, क्योंकि भगवान को लूटने का दृढ़ निश्चय कोई कर लिए तो लुटवाने के लिए तैयार हो जाते। वैसे उदार शिरोमणि जो चलने लगा तो रोका उनका, सुनो अगर तुम्हारे बल से वो ना डरे ना, वो है ऐसा निडर है, तो थोड़ा माखन मिश्री लेते जाओ, इससे वो लुट जाएगा। तुम्हारे बल से भयावह स्वरूप से वो लुटने वाला नहीं। तो कुछ माखन मिश्री ली और निश्चय किया कि प्रभु को लूटेंगे। पैदल चलता हुआ, पर नियम का पक्का पानी भी नहीं पिया। और उस समय वन स्थलियां ही अधिक थी, कोई महल निर्माण तो थे नहीं, लता पता ऐसे, और ग्वारिया गौएं चरा रहे थे। तो पूछा उसने कि वो सोने की लकुट, सोने का मुकुट और करधनी धारण किए हुए, और उसका नाम श्याम सुंदर है, कहीं गाय चराने इधर। तो जो लोग गाय चराने आए, बोले वो तो एक युग था जिसमें भगवान अवतार लिए थे ऐसा। अरे उसने कहा ताजी ताजी खबर हम परसों नरसों सुन के आ रहे हैं कि वो गाय चराने आ रहा है, तुम कह रहे हो, तुम हमें भटकाओ मत। हम अंदर से पुकारने लगा प्रभु को, कहा हो श्याम सुंदर। तो वृंदावन ब्रजधाम में कोई श्याम सुंदर को पुकारे? आप लोग पुकार ही तो नहीं रहे हो। पुकारना उसे कहते हैं रुरुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्श, हा कृष्ण, हा कुंज बिहारी। तुमको ये पुकारना होता है, हृदय को आर्त भाव से युक्त करके प्रभु के मिलन के लिए जो विकलता होती। वो बेचारा भूखा प्यासा कई दिन पैदल चल के आया, और जिनसे पूछे वो कह दे बहुत पहले की बातें हैं। तो उसको लगा कि पुकारा, दृश्य बदल गया। ये धाम है, बता तो रहे। देखा कि बड़ी सुंदर सुंदर गौएं और बड़े गोरे और स्वस्थ सखागण, और बीच में देखा कि वही श्याम सलोना, वैसे जो जो आभूषण बताए वैसे ही प्रभु धारण किए थे। प्रभु ने देखा कि एक अलवेला भक्त आ रहा है, तो सखाओं को गौओं को उधर, वो नजदीक गया, बोला ए उतारो ये अपने सोना के सब आभूषण और रखो अपना। उसने कपड़ा बिछा, रखो इस समय। कभी तुम्हारे बाप के रखे ठाकुर जी तो मतलब, अरे उसने कहा हमारा नाम सुन के अच्छे अच्छे कांपते हैं, बता दो भैया तेरा नाम क्या है? बोले गोवर्धन डाकू। अरे बोले तेरा नाम केवल गोवर्धन, हमारा नाम गोवर्धन धारी है, मैं गोवर्धन को धारण करता हूं। व्यास जी की बात याद आई कि वो डरने वाला नहीं है। बहुत से प्रयास किए, फिर सुनो माखन ठाकुर जी रीझ गए कि दुष्ट होते हुए भी मेरे लूटने का
भगवत कथा पर इतना विश्वास। ठाकुर जी ने मक्खन चखा और जे ही अपना प्रसादी कहा कि तू भी पाले, कई दिन से व्रत लिए है और जो जो चाहिए वो हम दे देंगे तेरे को, ले ले सब, मेरी मैया के पास बहुत है, वो नया पहना दे। जे ही उसने भगवत उच्छिष्ट, सब मल नष्ट हो गया जो अंदर था ना अविद्या का, अब तो रोने लगा। प्रभु का अब दर्शन हो रहा है प्रभु के चरणों में। प्रभु ने कहा ले जाए, अरे प्रभु आप क्या, आपको छोड़ करके ना। उसका शरीर छूटा और प्रभु के नित्य सखा सेवा में पहुंच।